नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि अकबर एक अंध भक्ति की यहाँ बात आती है कि लोग दान भी करते हैं तो किस मकसद से करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दान हमें किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा इसलिए हम दान कर रहे हैं। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी इस संसार से जब गया तो खाली हाथ गया, तो फिर हम क्या है। एक बार की बात है, जब सिकंदर का जब राज्य था तो सिकंदर ने जो उसकी प्रजा थी, उस प्रजा के पास जितना भी धन था वो सब इकट्ठा करवा लिया, अपने पास रखवा लिया। किसी के पास एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा किसी के पास। और फिर भी उसको शक था कि कहीं किसी ने कुछ धन छुपा के तो नहीं रखा है, तो उसने एक विचार बनाया। उसने एक ऊंट मंगवाया और उस ऊंट को हीरे जवाहरात से जड़वा करके और अपने सैनिक को भेजा कि जाओ इसे चौराहे पर जाकर के बेचो और इसकी कीमत 1 रुपए रखना। सैनिक जाता है ऊंट को लेकर के, चौराहे पर खड़ा होता है। एक लड़का आता है, कहता है इस ऊंट की कीमत क्या है कि 1 रुपए। तो वो कहने लगा कि कल आओगे तुम कि हाँ आऊंगा। जब वो आके अपनी माँ से कहता है, ऊंट को जो सैनिक लेकर के आया था वो ऊंट लेकर के चला जाता है। महाराज ने पूछा कोई मिला क्या? वो कहने लगा एक लड़का मिला है, वो ऊंट को खरीदने की बोल रहा था। सिकंदर कहने लगा कि कल वो लड़का जब आए तो उसका नाम, उसका पता सब कुछ लिख करके लाना। दूसरे दिन वो सैनिक जाता है, वो लड़का अपनी माँ से जाकर के कहता है कि माँ कहीं से भी 1 रुपए ला करके मुझे दे दे। माँ कहने लगी कि सिकंदर ने सब कुछ तो जब्त करवा लिया है, अब क्या दूंगी मैं, कि बस 1 रुपए दे दे, 1 रुपए से हम माला माल हो जाएंगे, क्योंकि जो ऊंट में देख करके आया हूं उसकी कीमत 1 रुपए है। माँ सोचती है कि क्या करूं, लेकिन उसको विचार आया कि जब उन लोगों में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो लोग 1 रुपए का सिक्का मुर्दे के मुंह में डाला करते थे। उसको याद आया कि जब उसके पति की मृत्यु हुई तो सुबह जाता है और जैसे ही ऊंट खरीदने के लिए गया, सिकंदर के सैनिक उस लड़के को ले जाते हैं। सिकंदर ने पूछा कि 1 रुपए का सिक्का कहाँ से आया? मैंने तो सभी के जो धन है, सभी के जो खजाने वो सभी जब्त करवा लिए, कहाँ से आया इतना पैसा? ये पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो कहने लगा कि जब हम लोगों में मृत्यु होती है तो मुर्दे के मुंह में 1 रुपए का सिक्का डाला जाता है। इतना सुनते ही सिकंदर ने आदेश दिया कि जितने भी मुर्दे हैं सभी की कब्र को खोदा जाए और सभी के मुंह से 1-1 रुपए का सिक्का निकाला जाए। मुर्दों के मुंह से भी सिक्का निकलवा लिया सिकंदर ने। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सिकंदर बीमार पड़ जाता है, इतना बीमार पड़ जाता है, इतना बीमार पड़ जाता है कि उसका अंतिम समय आ जाता है। बड़े बड़े हकीमों ने, बड़े बड़े वैद्यों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसको बीमारी क्या थी? वो था अतिसार। ऐसी ऐसी दवा थी वैद्यों के पास, हकीमों के पास, कि अगर चलते हुए अगर नदी में अगर डाल दिया जाए तो नदी का भी पानी रुक जाए, लेकिन सिकंदर का अतिसार नहीं रुक रहा।
जब सिकंदर का अंतिम समय नजदीक आया तो सिकंदर ने अपने परिवार वालों को बुला करके तो बात कही कि मेरी मृत्यु के बाद जब मेरे जनाजे को उठाया जाए तो मेरी सिर्फ 3 इच्छा है कि मेरे जनाजे को कंधा उन वेदों द्वारा, उन हकीमों द्वारा दिया जाए जिन वेदों ने, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया, जिससे दुनिया वालों को ये सीख मिले कि मृत्यु के सामने वेद और हकीम भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरा उसने कहा कि जब मुझे ले जाया जाए तो मेरा जितना भी धन है, जितनी भी मेरे पास दौलत है, वो सभी रास्ते में बिछाई जाए, जिससे लोगों को सीख मिले कि सिकंदर के पास इतना पैसा होते हुए भी वो कुछ भी साथ लेकर के नहीं गया। और तीसरी इच्छा ये है कि जब मुझे ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, जिससे लोगों को सीख मिले कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी जब इस संसार से गया तो खाली हाथ गया। इसीलिए जब इस संसार से जाओगे तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर अपने साथ कुछ नहीं लेकर के गया। तो सोचिए हम क्या लेकर के जाएंगे। वेद और हकीम काम नहीं आएंगे। जब अंतिम समय आएगा, जब मृत्यु का समय आएगा तो एक ही चीज काम आएगी, तुम्हारे द्वारा किया हुआ एक अच्छा कर्म, तुम्हारे द्वारा किया हुआ दान पुण्य, तुम्हारे जीवन में किया हुआ सदाचार भी तुम्हारे काम आएगा। इसीलिए इस जीवन में ऐसी कमाई करिए जिसे साथ भी ले जा सके, वरना धन दौलत तो यहीं पड़ा है और यहीं पड़ा रह जाएगा। इसीलिए जीवन में कमाई करिए, नेक कर्म की कमाई करिए, धम्म की कमाई करिए। इसीलिए कहना चाहूंगी